आज हम बात करेंगे हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी बोल सकते हैं ऐसा चीज जिससे आप सभी के एग्जाम में बहुत अच्छा खासा सवाल पूछे जाते हैं। यानी आज के इस वीडियो से समझो ऐसा 10, 12, 13 मार्क्स आपका तैयार हो जाएगा और बहुत छोटा सा चीज है जो कि मोस्टली बच्चे याद करते हैं। और आप सब में से भी अगर कोई लोग अगर नहीं याद किए हैं तो प्लीज इस सब चीजों को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। जो अभी हम आपको लिखाएंगे इसको नोट डाउन करिए और इन सारी चीजों को याद कर लीजिए। मुश्किल से आधा घंटा आपको लगेगा याद करने में और 10 से 12, 13 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा चीज है जो नॉर्मली क्या होता है ना, बाद में याद करेंगे बाद में याद करेंगे, इसके चक्कर में छूट जाता है। इसलिए हम सोचे स्पेशली एक छोटा सा वीडियो बना के आपको दे देते हैं जहां से आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ हम देखते हैं यहां पे सभी पाठ और उसके लेखक का नाम है ना, जितने भी चैप्टर्स है उसके सारे लेखक का क्या नाम है, ये चीजों को आज हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। चलो जी, सब लोग स्टार्ट करिए है ना, मेरे साथ पढ़ना। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे पाठ का क्या है। बेसिकली पाठ जो है, पाठ क्या है। ठीक है, कहने का मतलब कि वो पाठ निबंध है ना, कहानी है या फिर भाषण है, क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो शुरुआत करते हैं। सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो स्पेशली है ना। आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में ना इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं आपके एग्जाम तक लगातार। ठीक है, तो अगर आप लोग बिहार बोर्ड से हो, चैनल को मस्ट है सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। ठीक है, कर ही लो, अभी कर लिए। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आप सभी को पता है कि आपका क्या होता है, एक गद्यखंड होता है। ठीक है, आपका हिंदी में जो है ना, हिंदी में आपका दो चीजें आता है, एक आता है गद्यखंड, ठीक है, और एक आता है पद्यखंड। क्लियर। अब देखो गद्यखंड में भी अपना कितने चैप्टर्स हैं, गद्यखंड में भी अपने 13 चैप्टर्स हैं और पद्यखंड में भी अपने 13 चैप्टर्स हैं, है ना। तो चलो जी, गद्यखंड के 13 चैप्टर्स पहले कौन सा ये देखते हैं, फिर इसका देखेंगे। ठीक है, गद्यखंड के ये 13 चैप्टर्स में सबसे पहला, ठीक है, अब एक एक करके याद करते हुए चलिए मेरे साथ में। पहला चैप्टर है बातचीत, है ना। बातचीत पाठ को कौन लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट। अब पूछा जाएगा बातचीत पाठ क्या है, तो ये एक निबंध है। क्या है, एक निबंध है। ठीक है, एक निबंध है ये बातचीत पाठ। ठीक है, पहला चैप्टर है बातचीत जो कि एक क्या है, निबंध है। दूसरा चैप्टर पे आते हैं। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। उसने कहा था को कौन लिखे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी। अब उसने कहा था क्या है भैया, उसने कहा था एक कहानी है। क्या है, एक कहानी है। ठीक है, ऐसे हम इस साइड लिख देते हैं। बातचीत पाठ क्या है, बातचीत पाठ एक निबंध है। ठीक है, उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तीसरा संपूर्ण क्रांति, इसको कौन लिखे हैं, संपूर्ण क्रांति को जयप्रकाश नारायण। और ये क्या है, ये एक भाषण है। क्या है, ये एक भाषण है। क्लियर। अगला हम बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। चौथा पे आते हैं। चौथा हम लोग का क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर को कौन लिखे, रामधारी सिंह दिनकर। और ये क्या है, एक निबंध है। ठीक है, आप सभी को पता है रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्हें हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी इनको बाउल कह के पुकारते हैं। ठीक है, और ये तो गुलेडी जी हुए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर इनका, मतलब ये ऐसे कहानीकार के रूप में फेमस हुए, मात्र 3 कहानी लिखने पर ये प्रसिद्ध हो गए कहानीकार में। बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी कहानी में इनको ऐसा माना जाता, हिंदी के लिए इन्हें माना जाता है एडिशन, और स्टिल की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखो रोजपाठ। रोजपाठ को लिखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद भाष्यान अज्ञेय, है ना। और ये एक कहानी है। क्या है, एक कहानी है। रोजपाठ क्या है, एक कहानी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र क्या है भैया, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सातवां ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा को लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। और ये एक क्या है, ये भी एक निबंध है। ठीक है, ये भी एक क्या है, निबंध है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिपाही की मां। सिपाही की मां मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है पता है, ये एक एकांकी है। ठीक है, ये एक एकांकी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज को नामवर सिंह लिखे हैं। और प्रगीत और समाज है आलोचनात्मक निबंध, है ना, आलोचनात्मक निबंध। ठीक है, आलोचनात्मक निबंध है ये। उसके बाद हम लोग का बढ़ते हैं 10वां, जूठन। जूठन क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है। क्या है जी, ये है आत्मकथा। ठीक है, कहानी भी बोल सकते हो।
हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियज जी के द्वारा लिखा गया एक क्या है, एक डायरी है। ठीक है, चलिए तिरिच पाठ उदय प्रकाश जी का एक लघु कथा कहानी है, ये एक कहानी में वो चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो है अपने पास शिक्षा पाठ, शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा दिया गया एक संभाषण है। क्या है, एक संभाषण है। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक बार चलो फिर से हम एक बार आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहला बातचीत बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर रामधास दिनकर, रोज पाठ सच्चिदानंद हीरानंद बासयान अज्ञेय, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की मां मोहन राकेश, प्रगीत और समाज नामवर सिंह, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियज, तिरिच उदय प्रकाश, शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये आपके 13 चैप्टर्स हैं और 13 चैप्टर्स के कौन कौन लेखक हैं ये आप जान गए गद्य खंड में, और कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन सा चैप्टर कहानी है ये भी आप समझ चुके हैं। इसको कॉपी में नोट डाउन करके प्रॉपर्ली याद करिए। अब चलिए हम लोग गद्य खंड के बाद पद्य खंड के 13 चैप्टर्स को देखना शुरू करते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे पद्य खंड पे आते हैं, और पद्य खंड में अब हम लोग का कितने सारे चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स, जिसमें पहला चैप्टर कौन सा है, करबक, है ना। करबक पाठ को कौन लिखे हैं जी, करबक जो कविता है इसको लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, सूरदास के पद को कौन लिखे हैं, सूरदास जी। उसके बाद अपने पास है तुलसीदास के पद, इसको लिखे हैं तुलसीदास जी। उसके बाद हम लोग का है छप्पई, छप्पई को लिखे हैं हम लोग का कौन, नाभादास। उसके बाद कवित पाठ को कौन लिखे हैं, भूषण जी। ठीक है, तुमुल कोलाहल कला में कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग को कौन लिखे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद उषा पाठ को कौन लिखे हैं, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद जन जन का चेहरा एक को कौन लिखे हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक को कौन लिखे हैं, रघुवीर सहाय। उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को कौन लिखे हैं, विनोद कुमार शुक्ल। हारजीत को कौन लिखे हैं, अशोक वाजपेयी। और लास्ट चैप्टर अपने पास है गांव का घर, जिसको ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हैं। आपको यहाँ पे ये 13 चैप्टर्स है, मेरे साथ में एक बार आप बोल बोल के पढ़िए। ठीक है, बोलिएगा, है ना, चुप नहीं रहना, बोल बोल के पढ़ना है। ठीक है, प्लीज। करबक बोलिए मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास के पद सूरदास जी, तुलसीदास के पद तुलसीदास जी, छप्पई नाभादास जी, कवित भूषण जी, तुमुल कोलाहल कला जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा पाठ शमशेर बहादुर सिंह, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, अधिनायक रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हारजीत अशोक वाजपेयी, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, है ना, जिसमें आप सबको पता होगा पुत्र वियोग एक शोक कविता है, उषा एक प्रकृति वर्णन कविता है। ठीक है, जो कि नॉर्मली आपको ये पता है ये सारे के सारे कविताएं हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के 26 चैप्टर्स हुए, जिसके कौन लेखक हैं ये आप सभी को ध्यान में रखना है। और आपको अगर ये याद रह जाएगा तो आप याद रखो आपके एग्जाम में आपके लगभग 10 से 12-13 मार्क्स, है ना, 10 से 13 मार्क्स ऐसे समझ लो ना, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि कौन सा लेखक का जन्म हुआ, माता पिताजी का नाम, कौन सा पुरस्कार मिला, रचनाएं मिली, इस सब के बारे में एक डिटेल्स हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। आपको अभी हम बेसिक चीजें बताए हैं कि आपको ये लेखक का नाम और कौन सा रचना वो किए हैं ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और निश्चित रूप से इसको कॉपी में नोट डाउन करिए और प्रॉपर्ली याद करिए। ठीक है, आप आज का ये छोटा सा क्लास बस आप सभी के लिए था। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ नीचे कमेंट कर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल था, छोटा सा वीडियो था, है ना। और साथ ही साथ चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना पढ़ा करिए यहाँ पे, है ना। डेली हम शाम में 7 बजे आते हैं आप सभी को पढ़ाने के लिए, तो रोजाना शाम 7 बजे मेरे साथ लाइव क्लास करिए। बिहार बोर्ड की अच्छे तरीके से आप सबकी पूरी तैयारी हम आपको यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, इसलिए एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, अगर हम लोग के साथ पूरा हर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो एजुकेशन बाबा ऐप है हम लोग का, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, धन्यवाद।